हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे इंडिया से कोई भी बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रहा है या वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है। तो मैं हूँ विकास चौधरी और आगे बढ़ाते इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस कारणों से हमारे इंडिया के जो बॉडी बिल्डर है वे मिस्टर ओलंपिया में नहीं पहुँच पा रहे हैं। वे एक लेवल तक जाकर ही क्यों रुक जाते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूँगा अपना पहला पॉइंट, अवेयरनेस ऑफ प्रो कार्ड। तो इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम तो ये हो रही है हमारे बॉडी बिल्डरों के साथ कि सबसे पहले तो वे यही नहीं जानते थे कि वे किस एसोसिएशन से अपने आप को पार्टिसिपेट करें या फिर IFBB से खेले जिसके द्वारा वे प्रो कार्ड अर्जित कर सकें, क्योंकि बिना प्रो कार्ड के वो किसी भी बड़े शो को खेल नहीं पाएंगे और ना ही वे आगे बढ़ पाएंगे। तो अब धीरे धीरे देखो हमारे इंडिया के अंदर भी अब प्रो कार्ड शो होने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी बॉडी बिल्डरों ने अब कई बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने प्रो कार्ड अर्जित कर लिए हैं और आगे मैं आशा करता हूं कि वे बहुत जल्दी आपको मिस्टर ओलंपिया में खेलते हुए नजर आएंगे। तो पहले क्या था कि पहले वो बेचारे कंफ्यूज थे किस एसोसिएशन से खेले, किस फेडरेशन से खेले या IFBB से खेले जिसके द्वारा उनको प्रो कार्ड अर्जित किया जाए, जिसके कारण वे कंफ्यूज रहते थे और शो को खेल नहीं पाते थे या फिर एक लेवल तक खेलने के बाद वो रुक जाते थे, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाते थे। तो अब ये चांसेस बढ़ा है। सबसे पहला कारण तो यही था। सेकंड कारण मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए कोचिंग। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर अच्छे कोच नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कोच हैं, लेकिन इस फील्ड में अभी भी बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जिसको काफ़ी लंबे समय तक खेलना पड़ता है जब जाके आप एक लेवल पर पहुँचते हैं, जिसके लिए एक बहुत अच्छी गाइडेंस, बहुत अच्छी कोचिंग चाहिए, बहुत ही। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर अच्छे कोच नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये मानना पड़ेगा कि इस फील्ड में अभी भी ऐसे कोचेज हैं जो लड़कों को लूट रहे हैं, जो उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उस चीज़ के बारे में वो नॉलेज नहीं दे पाते हैं जो उनको चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और उनको ऐसी चीज़ें बता देते हैं या ऐसी एक्सरसाइज के थ्रू या ट्रेनिंग या डाइट शेड्यूल या जो भी चीज़ वो करते हैं जिसके द्वारा एक अच्छी गिफ्टेड जेनेटिक होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। आगे आगे धीरे धीरे इसमें भी सुधार आ रहा है, यहाँ पर भी नॉलेज बढ़ रही है और अच्छे अच्छे कोच हैं, तो जिसकी वजह से अब लड़के निकल के बाहर आ रहे हैं। तीसरी देखो एक मेन चीज़ मैं मानता हूँ मेंटलिटी। मेंटलिटी का कारण क्या है कि हमारे यहाँ के जो भी बॉडी बिल्डर है वो कोई भी शो खेलते हैं और एक लेवल तक पहुँचते हैं, स्टेट लेवल का शो हो या नॉर्थ जोन का शो हो या इंडिया लेवल का शो हो, और एक लेवल तक पहुँचने के बाद उन्हें मनी अर्निंग के लिए या तो वो अपना जिम खोल लेते हैं या फिर वो चैम्पियन बनने के बाद एक सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं। उनकी मेंटलिटी ये होती है कि यार मैं तो ये टाइटल जीत चुका हूँ, ये बहुत है मेरे लिए, इससे आगे क्या मेहनत करूँ, क्यों अपनी एक वो करूँ, और वो पैसा कमाने में लग जाते हैं ज़्यादातर। या तो वो जिम खोल लेते हैं या उस फील्ड में कुछ और तरीके से कोचिंग देना शुरू कर देते हैं, और उस टाइटल को जीतने के बाद उनके अंदर उससे आगे बढ़ने की एक जिज्ञासा नहीं होती, जबकि उनको आगे बढ़ना चाहिए अगर वो गिफ्टेड है और वो उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये एक तरीके की मेंटलिटी हो गई है कि मैं तो यार मिस्टर इंडिया या अपने वेट में टाइटल मार चुका हूँ, गोल्ड लगा चुका हूँ, तो इससे आगे मैं क्या करूँगा, क्या वो तो फिर वो अपना एक लाइफ स्टाइल अपना बना लेते हैं जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और फोर्थ जो एक मेन लॉजिक है वो है सिमेट्री। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि किसी भी फील्ड में, खासकर बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में, सिमेट्री की बहुत बड़ी महत्ता है। सिमेट्रिकल बॉडी बिल्डर ऑलवेज बी विन। आपको लगता होगा ऐसा, जो भी देखो सिमेट्री, प्रोफेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जिस पे बहुत ही कम बॉडी बिल्डर ध्यान दे पाते हैं, और जो देते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा बिगिनिंग में तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं, वो थाई की एक्सरसाइज ही नहीं करते। आपने देखा होगा कि जिमों में जैसे लड़का आता है वो कहता है भैया अभी मैं थाई की एक्सरसाइज नहीं करता, जबकि वो कुछ महीने बाद जब वो अपर बॉडी काफ़ी डेवलप कर लेता है, साल भर तक ऐसे ही करते रहते हैं, उसके बाद वो थाई को कहते हैं कि भैया थाई तो मैं साल भर बाद स्टार्ट करूँगा। जबकि आप एनालाइज करोगे कि जब वो साल भर बाद अपनी थाई को स्टार्ट करेगा तो उसकी थाई कितनी वीक नज़र आएगी अपर बॉडी के मुकाबले। अपर बॉडी काफ़ी डेवलप कर चुकी होगी लेकिन लोअर थाई तो उसकी काफ़ी वीक होगी, और वो फिर उसके लिए प्रैक्टिस करेगा तो वो सिमेट्री नहीं बन पाती। इसी तरीके से वो किसी ज़्यादा पार्ट, किसी एक्सरसाइज को इतनी ज़्यादा कर लेता, बाइसेप्स ट्राइसेप्स वगैरह को, कि फ्यूचर में उसके अच्छे जेनेटिक होने के बावजूद भी वो उस पार्ट को सिमेट्रिकल नहीं बना पाता। तो ये एक मुख्य कारण है कि बॉडी बिल्डिंग में सिमेट्री बहुत ज़रूरी है।
जिससे कि ऊंचे शो के लिए ओलंपिया जैसी या फिर प्रो कार्ड अर्जित करने के लिए सिमेट्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अगला मेरा एक लॉजिक है ट्रेंड। एक ट्रेंड होता है कि आपने आजकल देखा होगा लड़के काफ़ी ट्रेंड है मैन फिजिक का। कोई भी लड़का होता है तो अगर कोई जीत के आता है तो उसको देखी वो मैन फिजिक खेलना शुरू कर देता है, मैन फिजिक में ही मैं जाऊँगा। तो उसके दिमाग में एक चीज़ बस जाती है कि मैं मैन फिजिक ही खेलूँगा, जिसके कारण वो अपनी पोटेंशियल या अपनी जो गॉड गिफ्टेड बॉडी है उसको समझ ही नहीं पाता है। वो ट्रेंड में चला जाता है उसके कि भाई मैन फिजिक खेल ले तो मैं भी मैन फिजिक खेलूँगा। आपने देखा होगा क्लासिक के बॉडी बिल्डर हमारे यहाँ बहुत कम है। बॉडी बिल्डिंग चलो ओपन मैन्स बॉडी बिल्डिंग तो काफ़ी है, लेकिन मैन फिजिक आज के टाइम में इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं, वो एक ट्रेंड का कारण है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बाग उसका एक ट्रेंड बन जाता है कि बस ये मैन फिजिक खेलेंगे तो मैन फिजिक ही खेलेंगे। नेक्स्ट कारण हमारा जो आता है वो आता है राइट टाइम राइट थिंक। हम लोग सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। सही समय पर सही डिसीजन का मतलब है कि आप एक एज फैक्टर इसमें बहुत बड़ा होता है बॉडी बिल्डिंग में। अगर आप 25 ईयर के हो गए हैं और अभी तक आप एक नेशनल लेवल का शो नहीं खेल पाए हैं तो इसमें फिर आपके पास आगे टाइम कितना रह गया है खेलने के लिए। फॉरेन कंट्री के आपने बॉडी बिल्डर देखे होंगे काफ़ी यंग एज से स्टार्ट हो जाते हैं और एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ क्या हो जाता है कि प्रो कार्ड ही अर्जित करने के लिए उनको 30-35 प्लस हो जाता है। उसके बाद उनके पास टाइम नहीं रहता उस तरीके से प्रो कार्ड अर्जित करके आगे बढ़ने का। और फिर दूसरी बात ये होती है कि हमारे यहाँ स्पॉन्सर बहुत कम है। आपको जब तक बहुत महंगा गेम है बॉडी बिल्डिंग ऐसे नहीं होता है। अगर आपने प्रो कार्ड भी अर्जित कर लिया और आप विदेशों में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेंड करना होगा। प्रो कार्ड अर्जित करने के लिए भी शो खेलने होंगे, उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए और स्पॉन्सर कम होने की वजह से हमारे यहाँ के बॉडी बिल्डर वहाँ आगे नहीं पहुँच पाते। तो कुल मिला के दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मेरा यही बताने का मकसद था कि हमारे यहाँ क्या क्या वीकनेस थी, लेकिन अब बहुत हद तक काफ़ी कवर हो चुका है। बहुत स्पॉन्सर आ चुके हैं और बहुत अच्छे जेनेटिक के हमारे यहाँ लड़के हैं, बहुत मेहनती लड़के हैं। इंडिया के अंदर मेहनत की कमी नहीं है और कोचेज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं बना कर देता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।